HQ-9B चीन का चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारत की मिसाइलों को रोकने में तो नाकाम रहा ही था, मगर अब इसने ईरान को भी निराश किया है। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमले हुए तो चीन का ये डिफेंस सिस्टम घंटे भर भी ईरान की रक्षा नहीं कर पाया। कुछ विश्लेषकों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं होता तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की स्थिति शायद अलग हो सकती थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने HQ-9B को जुलाई 2025 में चीन से तेल के बदले हथियार वाली एक डील के तहत खरीदा था। ये खरीदारी जून 2025 में इजराइल के साथ सीज फायर के बाद की गई थी ताकि ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत की जा सके। उम्मीद थी कि इससे ईरान की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी, लेकिन युद्ध के मैदान में ये फिसड्डी साबित हुआ। फरवरी 2026 को हुए हमलों में ईरान के 30 से अधिक प्रांतों में से 20 से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राजधानी तेहरान समेत कई संवेदनशील ठिकानों को इजरायली और अमेरिकी सैन्य बलों ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार HQ-9B सिस्टम को तेहरान के साथ साथ नतांज और फोर्दो जैसे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन यह आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को घंटे भर भी रोकने में विफल रहा। लिहाजा इन हमलों में भारी तबाही हुई और सैकड़ों नागरिकों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की कि नतांज साइट को नुकसान पहुंचा, हालांकि रेडिएशन लीक की खबर नहीं थी। बता दें कि ये HQ-9B की एक साल में दूसरी बड़ी असफलता मानी जा रही है। ईरान से पहले पाकिस्तान ने भी HQ-9B सिस्टम को तैनात किया था, लेकिन मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय फायरिंग के सामने ये चीनी डिफेंस सिस्टम फुस साबित हुआ था। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमलों को रोकने में नाकाम रहा था, चाहे वो स्कैल्प मिसाइलें हो या ब्रह्मोस मिसाइल। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ नाकाम रहा था, बल्कि भारत ने ड्रोन हमलों में उसे तबाह भी कर दिया था। उस समय डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ने लिखा था कि कराची में पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली पीस बाय पीस कोलैप्स हो गई है। अब इस HQ-9B के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। HQ-9B चीन का लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से प्रेरित माना जाता है। इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस सिस्टम की मिसाइलें 260 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। ये जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर हमला करने में सक्षम है, जो इसे ऊंचे उड़ने वाले लक्ष्यों के लिए खतरनाक बनाता है। इसमें आधुनिक रेडार और इंफ्रारेड सीकर लगे हैं, जो उन विमानों को भी पकड़ सकते हैं जिन्हें रेडार पर देख पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसे चीन ने अपने रणनीतिक क्षेत्रों जैसे बीजिंग और दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया है। ईरान ने उम्मीद की थी कि ये सिस्टम उसके पुराने रशियन S-300 PMU-2 की कमियों को दूर करेगा। उसने HQ-9B को अपने स्थानीय सिस्टम जैसे बवार 373, खुर्दाद 15 और पंतशीर S-1 के साथ शामिल किया, लेकिन US और इजरायली एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने ये पूरा नेटवर्क असरदार साबित नहीं हुआ। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या HQ-9B सिस्टम में कोई मूल तकनीकी खामी है, या फिर ये बेहतर और अत्याधुनिक तकनीक और एक साथ बड़ी संख्या में किए गए सैचुरेटेड हमलों के सामने पूरी तरह बेअसर है। रूसी कमेंटेटर विक्टर खुवर्ट ने दावा किया कि हमले के शुरुआती घंटों में ही 3 HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए थे। कुल मिलाकर जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रही है, मगर भद्द चीन की पिट रही है। इस घटनाक्रम ने चीन की हथियार निर्यात विश्वसनीयता पर भी असर डाला है। खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।